हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, इस स्टोरी में भी हम काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस को देखेंगे। और मैं प्रयास करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल बेसिक से सिखाता चलूं और आप इंग्लिश को सीखते चलें। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीख जाएं और बोलना भी सीख जाएं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज का लेसन। तो देखिए, लेसन का नाम है हमारा हु इज। हु माने कौन, इज माने है स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर माने बोलते हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है या ज़्यादा जो मजबूत होता है। तो उसके बारे में है ये कि कौन है ज़्यादा शक्तिशाली या ताकतवर। तो ये जो लड़ाई है ये दो दो के बीच में है। तो देखिए, द सन माने होता है, आपको पता ही है, द सन माने सूरज, और माने या द विंड माने होती है हवा। ये सन और हवा और सन के बीच बीच की लड़ाई है इन दोनों की। ये सूरज है, ये हवा है। तो इन दोनों के बीच की जो है लड़ाई है, इस लड़ाई के बारे में आज हम जानेंगे। और इसी को जानकर हम काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग और इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आप इंग्लिश को सीख जाएं, बेसिक से लेके एडवांस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज का लेसन। तो देखिए, बन माने एक, मॉर्निंग माने सुबह। बन मॉर्निंग का मतलब होता है एक सुबह की बात है, या हम कह सकते हैं। तो द सन सूरज, द सन माने सूरज, एंड माने और, द विंड माने हवा, हैड माने रखते थे, ए क्वेरल। हैड मन रखते थे, एक क्वेरल माने लड़ाई या झगड़ा। तो जो एक सुबह की बात जो थी, एक सुबह की बात ये थी कि सूरज और जो हवा थी उन दोनों के बीच में क्या थी, एक झगड़ा था। उनके बीच में एक झगड़ा हुआ था या एक झगड़ा रखते थे वो। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक सुबह जो थे हवा में और सूरज के बीच में एक झगड़ा हुआ था। तो क्या क्या थी वो बात, देखिए। ईच माने हर एक ने, सेड माने कहा था, हर एक ने कहा था कि, डैट माने की, इट माने यह, बाज मन था स्ट्रोंगर। हर कोई कहता था कि अपने आप को, इट माने यह, बाज मन था स्ट्रोंगर माने ताकतवर या शक्तिशाली या मजबूत, देन माने से, द अदर माने दूसरों से। तो दोस्तों, हर कोई जो है अपने आप को मजबूत बताता था। ये दोनों जो थे, ये दोनों सूरज या हवा जो थे, ये कहते थे कि मैं जो हूँ, मैं इट माने ये इट जो है इन दोनों के लिए लगाया गया है। इसमें जो है क्लियर नहीं दिया कि ये दोनों के लिए जो है इट का प्रयोग कर दिया। यहाँ क्लियर नहीं बताया ये सूरज कह रहा है या हवा कह रही है। तो दोस्तों, ये सिर्फ दोनों को बताया गया है कि ये अपने आप को बताते थे कि हम जो हैं ताकतवर हैं, देन द अदर्स माने दूसरों से, ये कहते थे। तो फिर आगे की बात देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं। द विंड माने हवा, सैड। अब यह देखिए क्लियर बता दिया यहाँ कि द विंड जो हवा है, सैड माने कहा, हवा ने कहा कि, आई मन में, एम माने हूँ, स्ट्रोंगर माने ताकतवर या शक्तिशाली या बहुत ज़्यादा मजबूत, देन माने से, यू माने तुमसे। अब ये हवा कह रही है इस बात को कि मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। देन यू का मतलब, देन मन से, यू माने तुमसे, किन से है, सूरज से। ये अब इसने, हवा ने क्लियर कह दिया सूरज से कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो द सन, अब आती है सूरज की बारी। द सन सैड, द सन माने सूरज ने, सैड माने कहा। तो देखिए, सूरज ने कहा, नो माने नहीं, नो माने नहीं, अरे नहीं, आई माने मैं, एम माने हूँ, स्ट्रोंगर माने ताकतवर या शक्तिशाली, देन माने से, यू माने तुमसे, देन माने से, यू माने तुमसे। तो अब सूरज की बारी आती है। सूरज कहता है कि द सन सेड, सूरज ने कहा कि नहीं, अरे नहीं, मैं, आई एम स्ट्रोंगर, मैं ताकतवर हूँ। आई मन में, एम मन हूँ, स्ट्रोंगर माने ताकतवर या शक्तिशाली हूँ, देन यू
तुमसे, देन मने से, यू मन तुमसे, हवा से। अभी कह रहा है कि सूरज कहता है हवा से कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। पहले जो था हवा ने कहा था सूरज से, अब ये सूरज ने कहा है। तो देखिए थस मने इस तरह, इस तरह जो था, दे मने वे, वेंट, वेंट ऑन मने जारी रखी उन्होंने, या क्वेरलिंग मने झगड़ा करना, लड़ना, मतलब आपस में। ये क्वेरल जो आता है, जो मुंह जवानी जो लड़ाई होती है आपस में, मुंह से जो गालियां देते हैं या मुंह से जो बहस करते हैं, उसके लिए आता है। ऐसा नहीं कि जो घूंसे मुक्के वाले के लिए नहीं आता है, वो अलग आता है, वो बॉक्सिंग से। और दूसरा फाइट होती है, वो फाइट। ये जो है क्वेरल है, मैं बताऊंगा वर्डों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है, सही वर्डों का। तो दोस्तों मेरे साथ बनी रहिए। तो देखिए थस माने इस तरह, दे माने वे, बेंट ऑन माने चले गए, बेंट ऑन, बेंट ऑन माने, बेंट ऑन क्वेरलिंग, बेंट ऑन माने चलते रहे, वो करते रहे, मतलब जारी रखी उन्होंने। क्वेरलिंग माने झगड़ा करना, मुँह जवानी जो मुठभेड़ होती है आपस में। टू शो दिखाने के लिए, बन बंस, बंस माने एक की, सुपियोरिटी, सुपियोरिटी माने होता है श्रेष्ठता, टू द, टू द अदर, दूसरों से। तो देखिए जो था वो इस तरह उन्होंने लड़ाई को जारी रखा, लड़ते रहे वो, टू दिखाने के लिए, टू शो माने दिखाने के लिए, वंस सुपेरिटी माने अपनी, वंस माने एक की, सुपेरिटी माने श्रेष्ठता, जो जो एक की एक जो दोनों में से एक की जो सुप्योरिटी बोलते हैं, श्रेष्ठता जो होती है, जो सबसे अच्छी, मतलब वो करके दिखाना अपना, कि मैं तुझसे ज़्यादा जैसे ताकतवर बता रहा था, तो वो अपनी अपनी ताकत को दिखाने के लिए सुपीरियरिटी बोलते हैं। एक श्रेष्ठता होती है, श्रेष्ठता, जैसे कि मान लीजिए अपना आपको ज़्यादा बेहतर दिखाना, या कर अपने आप को उस बात को साबित करके दिखाना। टू द अदर्स माने दूसरों से, टू माने से, द अदर माने दूसरों से। तो बोथ माने दोनों। तो देखिए शुरू चलते हैं आगे। बोथ माने दोनों, सैड, बोथ माने दोनों ने, सैड माने कहा, दोनों ने कहा कि ऑल राइट, ऑल राइट माने चलो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा दोनों ने। लेट्स सी, लेट्स सी, आओ देखते हैं, आगे आगे चल 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 के देखते हैं, मतलब आगे जो देखते हैं क्या होता है। तो आफ्टर माने बाद में, सम टाइम, सम माने कुछ, टाइम माने समय, कुछ समय के बाद, दे माने वे, दे माने उन्होंने, सा माने देखा, ए मैन, ए माने एक, मैन माने आदमी। कुछ समय के बाद जो था, दे माने उन्होंने, सा माने देखा, ए मैन एक आदमी को उन्होंने देखा, ही माने वह, हैड माने रखता था, ए ब्लैंकेट माने कंबल, एक जो हम ब्लैंकेट बोलते हैं, कंबल जो जब ठंड लगती है तो जब हम ओढ़ते हैं, एक चादर जैसे बोलते हैं, तो उसने कंबल ओढ़ा, ओढ़ रखा था, या रखता था। अराउंड बने अपने चारों तरफ, अराउंड बने चारों तरफ, हिम माने उसके, उसके चारों तरफ जो था, या उसने जो था अपने चारों तरफ एक कंबल को ओढ़ रखा था। तो द विंड बने हवा, एंड बने और, द सन माने सूरज, मेड माने, मेड माने किया उन्होंने, बनाया, एन माने एक, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट माने होता समझौता, उन्होंने जो था एक समझौता किया या बनाया। कि बन माने एक, हु माने जो, मतलब हम में से एक, बन हु माने हम में से एक, हु माने जो, रिमूव माने हटाता है या हटा देगा, रिमूव माने हटाता है या हटा देगा। तो दोस्तों ये था, रिमूव माने हटा देगा, द मेन, द मेंस माने, मेन एस लग जाता तो का की आवाज़ निकलती है। तो द मेंस माने आदमी का, ब्लैंकेट माने कंबल। तो देखिए बन माने एक, हु माने जो, रिमूव्स माने हटाता है, द द मेंस माने आदमी का, ब्लैंकेट माने कंबल। तो जो आदमी का कंबल हटाता है तो वो इज माने है, स्ट्रोंगर माने ताकतवर है और मजबूत है और या शक्तिशाली है। देन माने से, द अदर माने दूसरों से। तो वो जो है दूसरों से ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली और ताकतवर समझा जाएगा जो उस आदमी का कंबल को हटा देगा। तो देखिए वो, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, वो ये आदमी है जो बैठा है कंबल ओढ़े हुए। देखिए ये इसके
चारों तरफ जो है ये कंबल है। तो देखिए चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं वहीं से। फर्स्ट बने तो सबसे पहले फर्स्ट बने सबसे पहले द विंड। द विंड बने हवा। बिगेन बने शुरू हो गई। टू टू ब्लो माने चलना। वेरी माने बहुत। हार्ड माने कठिन। बहुत तेज़ी से। वेरी हार्ड का मतलब बहुत तेज़ी से या कठिन। तो जब हवा जो थी वो चलनी शुरू हो गई बहुत तेज़ी से। तो द मैन आदमी ने जो थी फेल्ट माने महसूस करा। कोल्डर कोल्डर माने ठंडापन। एंड कोल्डर और ठंडापन। उसने जो थी ठंडापन जो ठंड थी वो उस ठंड को उसने ठंड से ठंड ज़्यादा से ज़्यादा उसने ठंड को महसूस किया। तो ही माने उसने। होल्ड माने पकड़े रखी थी उसने पकड़ रखा। द ब्लैंकेट माने कंबल को। जब कोई इंसान ठंड लगती है तो वो भाई अपने लिहाफ ओढ़े हुए हो या कंबल ओढ़े हुए तो वो हटाना नहीं चाहेगा। तो उस हवा से जो थे उसे ठंड लग रही थी। तो उसने ही माने उसने होल्ड माने पकड़े रखा था। द ब्लैंकेट माने कंबल को। अराउंड माने आसपास। अराउंड हिम उसके आसपास जो कंबल था उस कंबल को उसने पकड़े रखा था। वेरी माने बहुत। टाइटली माने बहुत। टाइटली माने कस के। तो उसने जो था कस के जो था उस कंबल को पकड़े रखा था। तो दोस्तों आगे चलते हैं फिर। तो क्या फिर आगे क्या होता है। एट लास्ट। एट लास्ट माने आखिर में। द विंड। द विंड माने हवा। स्टॉप्ड माने रुक गई। और वो जो हवा जो थी रुक गई थी। वो कंबल नहीं हटा तो उससे। तो इट्स माने इसका जो हवा का जो था। इफोर्ट्स माने प्रयास जो थे कोशिशें। बर्मन थी इन माने में। बर्मन थी इन माने में। बेन माने इन बेन का मतलब होता है इन बेन का मतलब व्यर्थ जाना मतलब बेकार रहना। या हम कह सकते हैं कोई उससे जो है फ़ायदा ना होना। तो इस जो हवा का जो इफोर्ट्स माने प्रयास था बर्मन बर्मन था इन बेन बिल्कुल बेकार था। इसका हवा का प्रयास जो था बिल्कुल कोशिश जो थी वो बिल्कुल बेकार रही थी। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो देन माने फिर। इट मन देन माने फिर। इट माने है। बाजमन बाजमन थी द टर्न। द टर्न माने बारी। या हम टर्न माने बारी आ गई बारी थी ऑफ द सन। ऑफ माने की। द सन माने सूरज की। तो फिर जो थी फिर बाद में जो थी सूरज की बारी आई। हाँ सूरज की बारी आई। तो द सन माने सूरज। बिगेन माने शुरू हो गया। टू साइन माने चमकना। ब्राइटली ब्राइटली माने तेजी से मतलब चमकना। ब्राइटली माने चमकने से। तो सूरज जो था मतलब चमकना शुरू कर दिया उसने सूरज ने। द सन बिगेन माने शुरू हो गया। टू साइन ब्राइटली बहुत अच्छे से चमकना शुरू हो गया। धूप निकलनी शुरू हो गई हम कह सकते हैं। तो ग्रेजुअली माने धीरे धीरे। इट माने यह है। बिकेम माने हो गया। बिकेम माने हो गया था। वार्मर माने गर्माहट हो गई। वार्मर माने गर्माहट। वार्मर एंड वार्मर। तो गर्माहट ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो गई जब सूरज निकलता रहा। तो एट लास्ट आखिर में। ईट माने यह है। बाज माने हो गया तो हो गई थी। बेरी माने बहुत। हॉट माने गर्म। ये जो था बहुत गर्म हो गया था ये सूरज। तो कहने का मतलब यह था आखिर आखिर में जो थी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए क्या हुआ। द मैन जो आदमी था उसने टुक टुक माने टुक टुक शेल्टर। शेल्टर मानी होती है छाया। टुक माने ली। शेल्टर शेल्टर मानी छाया। उसने छाया को पकड़ा। कोई भी इंसान हो जब गर्मी लगेगी तो वो छाया के को ही देखता है पेड़ की। तो उसने छाया छाया को देखा उसने या छाया को उसने लिया। अंडर माने नीचे। एक पेड़ के नीचे जो छाया थी उस छाया को उसने लिया। एंड माने और। रिमूव्ड माने हटाया उसने। रिमूव्ड माने हटा दिया। हिज माने अपना। ब्लैंकेट माने कंबल। उसने अपना कंबल जो था उस कंबल को उसने हटा दिया। तो द मैन जो आदमी था। मैन माने आदमी ने। सेड माने कहा। ओहो अरे। द सन माने सूरज। इज माने है। बेरी माने बहुत। स्ट्रोंग माने मजबूत या बहुत ताकतवर। तो सूरज जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है ऐसा जो था उसने आदमी ने कहा। द सन जो सूरज है
सूरज ने सैड माने कहा टू द विंड, और सूरज ने हवा से कहा कि लिसन माने सुनो टू द मैन, उस आदमी की बात को सुनो जो आदमी के ने कहा है। तो वो कहता है कि व्हाट मन जो ही माने वह सेज माने कहता है अबाउट मी, अबाउट माने बारे में, मी माने मेरे। तो उस आदमी की बात को सुनो जो वो मेरे बारे में, जो जिस बात को वो कहता है, तो उसकी बात को सुनो। तो वो कहता है कि आई मन में, एम मन हूँ स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मने ज़्यादा मजबूत या ताकतवर, देन मन से, यू मन तुमसे। तो वो कहता है कि आदमी भी यह कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ, सूरज से ज़्यादा मजबूत हूँ मैं। इस बात को वो आदमी कहता है कि उसने छाया के नीचे बैठ के कहा कि मैं सूरज तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की आप सभी के लिए वीडियो को लाता रहूं और आपका जो है इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहें इन वीडियो के ज़रिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो इस स्टोरी में भी दोस्तों हम काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे और सेंटेंस कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बन रही है एंड तक। तो मैं आपका दोस्त एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास का। तो दोस्तों ये मेरे जो है पर्सनल चैनल है, मैं इस पर जो है डेली जो है स्टोरी डालता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों चलो अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो एक बहुत फेमस पर्सन है, व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, जो इनका बहुत अच्छा जो है एक अच्छा रोल रहा है भारत के इतिहास में। ये जो थे बहुत अच्छे लेखक थे और जी बहुत अच्छे जो थे राइटर भी थे, लेखक भी थे, और जी ये जो थे एजुकेशनिस्ट भी थे, जिसे बोलते हैं शिक्षितकार। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। देखिए इट मानी यह है, बाजमन थी द 18 मानी 18 8वीं सेंचुरी मानी शताब्दी। तो ये जो थी एक 8वीं शताब्दी थी, या हम कह सकते हैं ये 8वीं शताब्दी का समय था। बहन माने जब, ए मिडल माने होती है एक ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब होते हैं बेचारे, ठीक ठाक होते हैं, अपना उनका जो है रोटी पानी सही चलता रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हें दिक्कत नहीं आती उसमें सिचुएशन में, स्थिति में। तो बहन मन जब ये मिडिल क्लास, एक मिडिल मनी जो बीच वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं मिडिल क्लास मनी वर्ग के। तो दोस्तों मध्य वर्ग जिसे बोलते हैं मिडल मनी मध्य, बीच वाले जो होते हैं मध्य वर्ग क्लास मनी वर्ग के जो ब्राह्मण एक कास्ट का नाम है, जाति का नाम है। तो ब्राह्मण फैमिली थी वो उनकी, टैगोर की। तो ब्राह्मण फैमिली जो थी एक मिडिल क्लास वाली जो ब्राह्मण फैमिली थी, वो सेटल्ड बने हो गए, बस गए थे वो। हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है स्थापित हो जाना, बस जाना मतलब। तो सेटल माने बस गए थे वो इन द कोलकाता, एक वो कोलकाता में जाके जो थे रहने लगे, हम कह सकते हैं। तो दे माने वे, हेड कम वो आए थे, हेड कम माने आए थे, फ्रॉम माने से, ए माने एक, ए स्मॉल माने छोटे, विलेज माने गांव, एक छोटे गांव से वो आए थे। ऑफ माने के, जैसोर डिस्ट्रिक्ट, जैसोर डिस्ट्रिक्ट एक जिला है, जैसोर नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट माने होता है जिला। तो जैसोर डिस्ट्रिक्ट के जिले में क्या, जैसोर डिस्ट्रिक्ट जो जिला था, उस जिले के अंदर जो गांव था वो छोटा सा, उस गांव के अंदर से आए थे वो, ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए पंचानन बाजमन था,
ये पंचानन एक व्यक्ति का नाम है। ये बाजमन था। द हेड माने मुखिया था। ऑफ द फैमिली, ऑफ माने का, द फैमिली माने, फैमिली माने परिवार, उस परिवार, जो टैगोर का जो परिवार था उस परिवार का एक पंचानन नाम का एक व्यक्ति जो था वो मुखिया था। प्यूपिल माने लोग, कॉल्ड माने पुकारते थे या उनको कहते थे, डैम माने उनको ठाकुर, उनके परिवार को जो थे लोग जो थे ठाकुर कहते थे। द इंग्लिश, जो इंग्लिश फ्रेंड बने दोस्त थे। द इंग्लिश फ्रेंड, जो इंग्लिश फ्रेंड बने दोस्त थे। उसके उनके परिवार के जो ठाकुर परिवार के जो दोस्त भी थे उस टाइम पे अंग्रेज भी जो थे फ्रेंड थे। ऑफ पंचानन, एक पंचानन जो मुखिया था उनके परिवार का, उसके जो थे इंग्लिश, ये इंग्लिश फ्रेंड जिससे बोल सकते हैं अंग्रेज जो थे उसके दोस्त थे। वो कुड माने सके, नोट मन नहीं, प्रोनाउंस माने उच्चारण करना अपने मुंह से, ठीक ठीक कहना, जैसे ठाकुर। तो वो जो थे ठाकुर नहीं कह सके। कुड नोट प्रोनाउंस माने कुड नोट मन नहीं, प्रोनाउंस माने कहना या उच्चारण करना, मतलब जैसे हम ठीक बोलते हैं ऐसे हिंदी नहीं बोलते थे अंग्रेज अच्छे तरीके से, जैसे हम बिल्कुल साफ तरीके से हिंदी बोलते हैं, वो जो है ऐसे नहीं बोलते थे। तो देखिए ठाकुर, वो ठाकुर नहीं कह सके। एंड मने और, कॉल्ड मने वो कहते थे, देम मने उनको, टैगोर, वो जो थे उनको ठाकुर की जगह ठैगोर कहते थे। और एंड बने और कॉल्ड बने कहते थे या पुकारते थे उनको। देम बने उनको ठैगोर कहते थे। वो ठाकुर की जगह, वो ठाकुर जो था उनके मुंह से नाम नहीं निकलता था। उनके मुंह से जब भी तुम कहोगे ना, किसी भी अंग्रेज से देख लेना, अगर आपको कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं, जैसे ताजमहल पर बहुत अंग्रेज आते हैं, दिल्ली में आते हैं, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, तो ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने आते हैं अंग्रेज। आप कभी भी उनसे बुलवा के देखना कि वो ठाकुर को क्या कहेंगे, ठैगोर कहेंगे, ठैगोर, ठाकुर की जगह ठैगोर कहते थे वो। थस माने इस तरह, ठाकुर जो था, ये उनका नाम जो था ठाकुर जो था, चेंज्ड माने बदल गया था, इनटू माने में, टैगोर के में इस तरह जो था उनका नाम वो टैगोर में बदल गया। रविंद्रनाथ फादर, और जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके पिताजी जो थे बाजमन थे। महर्षि, मह 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 यह महर्षि देवेंद्रनाथ थे। महर्षि देवेंद्रनाथ थे। रविंद्रनाथ के पिताजी जो थे बाजमन थे। महर्षि देवेंद्रनाथ थे, उनके पिता जो थे महर्षि देवेंद्रनाथ थे। ही माने वह, बाजमन थे। द फिफ्थ माने पांचवी, जनरेशन माने पीढ़ी, डिसेंडेंट माने होता संतान, वो पांचवी। ऑफ पंचानन टैगोर, ये पंचानन जो उनके परिवार का जो फेमस नाम था, जो मुखिया थे उनका ही नाम लिया जाता था। पंचानन टैगोर जो थे उनका, उनकी वो पांचवी पीढ़ी के संतान थे। ये जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर ये व्यक्ति है, देखिए ये जो थे पांचवी पीढ़ी थी इनकी, उनकी पांचवी पीढ़ी के ये व्यक्ति थे। इनसे पहले चार पीढ़ी बीत चुकी हैं। तो देखिए बाजमन थे द फिफ्थ माने पांचवी, जनरेशन माने पीढ़ी, डिसेंडेंट माने संतान, पांचवी पीढ़ी की संतान के थे वो पंचानन टैगोर की पांचवी पीढ़ी के आदमी थे ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये महर्षि देवेंद्रनाथ जो थे ये इनके पिता का नाम था। ये टैगोर है ये भी। तो ये जो थे बाजमन थे वेरी सिंपल, ये बहुत जो थे साधारण आदमी थे, बहुत सीधे साधे, मतलब हम कह सकते हैं बहुत अच्छे मिजाज के, मतलब सिंपल का मतलब साधारण आदमी थे ये। ही माने वह बाजमन थे, ही माने उनको, बाजमन था। डीपली माने गहराई से, टच्ड माने छुआ जाता था, डीपली टच्ड माने छुआ जाता था उनको। विद द आइडल्स माने आदर्श के साथ। ऑफ राजा राम मोहन राय का जो आदर्श था, उनके आदर्श के अनुसार उनको जो था टच्ड किया जाता था अच्छे से, मतलब डीपलीपन से। एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक ग्रेट माने
महान सोशल माने सामाजिक रिफॉर्मर माने होता है सुधारक। और एक जो महान सामाजिक सुधारक रिफॉर्मर माने होते हैं सुधारक। जो सुधार करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं रिफॉर्मर। तो उनके द्वारा उनको अच्छे तरीके से छुआ जाता था, मतलब अच्छे तरीके से सम्मान दिया जाता था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। तो रविंद्रनाथ मदर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनकी माँ जो थी श्रीमती, SMT जो पढ़ा जाता है श्रीमती पढ़ा जाता है, श्रीमती शारदा देवी। श्रीमती शारदा देवी नाम था उनका। बाजमन थी। आल्सो माने भी, ए माने एक, वर्चुअस माने होता है धर्म प्राण। ये धर्म प्राण बोलते हैं जो मतलब जो जिसके अंदर खूबियाँ होती हैं अच्छाई की, अच्छी अच्छी बातें करने की, तो उसे बोलते हैं वर्चुअस। एंड रिलीजियस माने धार्मिक, लेडी माने औरत। और वो जो थी एक खूबी जो उनके अंदर एक अच्छी खूबी, वर्चुअस माने होती है धर्म प्राण। तो एक अच्छी बातें करने वाली खूबीदार लेडी थी वो। एंड बने और रिलीजियस माने धार्मिक एक धार्मिक लेडीज थी वो। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे हैज मन रखते थे ए माने एक वेरी इम्पोर्टेंट, ए वेरी माने बहुत इम्पोर्टेंट माने खास, प्लेस माने जगह, एक अच्छी मतलब एक बहुत खास उनके अंदर बहुत खास उनके अंदर बात थी, या बहुत अच्छी खास जगह थी उनके। एमोंग माने बीच में, एमोंग माने में, द मेकर माने बनाने वाले जो थे, ऑफ मॉडर्न इंडिया नए तरह का इंडिया बनाने वाले जो लोग थे उनके बीच में जो थे वो एक खास बहुत अच्छी अपने दिलों में जगह रखते थे। बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस का मतलब बहुत खास जगह रखते थे। ही माने वह, बाजमन थे ए मैन, एक आदमी थे वो या एक व्यक्ति थे। ऑफ आर्ट, आर्ट माने कला के, जिस आर्ट माने कला के, एंड लिटरेचर और साहित्य, और साहित्य के जो साहित्य के और कला के जो थे, आर्ट माने कला के जो थे वो एक व्यक्ति थे। ही माने वह, बाजमन थे एक ग्रेट माने महान, पोएट माने कवि, एक महान कवि थे वो। राइटर माने लेखक थे। आर्टिस्ट माने कलाकार थे। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट माने शिक्षितकार थे वो। एंड सोशल माने सामाजिक, रिफॉर्मर माने होता है सुधारक, और वो सामाजिक सुधारक भी थे। तो वो जो थे एक महान कवि थे, लेखक भी थे और कलाकार भी थे, और एक शिक्षितकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो दोस्तों थोड़ी सी और है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। रवि बाबू, इनको रवि बाबू बोला जाता था इनको शॉर्ट में। तो इनका नाम जो था, रवि बाबू का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर था। तो कंपोज्ड माने उन्होंने, कंपोज्ड माने लिखे, मतलब कंपोज्ड माने होता है उनको जो था कंपोज, मतलब उन्होंने कंपोज किया, मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से निर्माण किया। कंपोज माने निर्माण किया। एंड माने और, सिंग माने गाया उन्होंने। जनगण मनगढ़ जो होता है अधिनायक जय हो, ये हमारा जो है एक नेशनल एंथम है। तो उन्होंने इसको भी गाया था। एट माने एक, कांग्रेस माने कांग्रेस सेशन, एक कांग्रेस के समय में जिस टाइम कांग्रेस पार्टी चल रही थी उस टाइम कांग्रेस के समय में उन्होंने इसे गाया था। लेटर माने बाद में, दिस सॉन्ग, बाद में ये जो सॉन्ग था, बिकेम माने हो गया था द नेशनल एंथम, एक नेशनल माने राष्ट्रीय, एंथम माने गान, गान, एंथम माने होता है गान ऑफ फ्री इंडिया। वो आज़ाद भारत का जो था वो एक नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान बन गया था वो बाद में, उनके गाने के बाद में। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो आप सभी को शायद, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए डेली लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।